नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का सुपर एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उपसर्ग का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा उपयोगी है। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पहला पार्ट उपसर्ग का देख सकते हैं। तो हमने आपको पढ़ा दिए थे अति, अधि, अनु, अप, ये 4 आपको उपसर्ग हमने पढ़ाए थे और एक था अभी। ठीक है, 5 उपसर्ग हमने आपको पढ़ा दिए थे। आज हम आपको सुपर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आज हम आपको उपसर्ग का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से उपसर्ग के अर्थ होते हैं और कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग की बात करेंगे। तो उपसर्ग कहते किसके हैं, इसको कहते हैं उपसर्ग, पहले ये जान लेंगे। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रीफिक्स बोलते हैं। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, सफिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले हम इधर पढ़ेंगे उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर हम उपसर्ग के अर्थ को भी जानेंगे। किसके जानेंगे, उपसर्ग के अर्थ को जानेंगे और कौन कौन से उपसर्ग से संबंधित उसके जो उदाहरण होंगे, उदाहरण हम उसको भी जानेंगे कि कौन कौन से उदाहरण उस उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा उपसर्ग है, अब उपसर्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो अब उपसर्ग का अर्थ होता है हीनता। क्या होता है भाई, अर्थ की बात कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं हीनता। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा हम इसको और क्या कह सकते हैं, अनादर कह सकते हैं, अनादर कह सकते हैं। ठीक, तो हीनता हो गया, अनादर हो गया, पतन भी कह सकते हैं, पतन, हीनता, अनादर, पतन, सीमा, और क्या कह सकते हैं, सीमा, या हम और एक शब्द और है और, ये भी कह सकते हैं। ये सब किसके, अब के क्या है भाई, अब के अर्थ हैं, अब के अर्थ में आते हैं। एक शब्द और आता है समीप, क्या बोलते, उसको हम बोल सकते हैं समीप। ठीक है, तो ये इतने अर्थ होते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अवगत, इसका उदाहरण आपको मिलेगा अवगत। तो पूछा जाएगा कि अवगत में कौन सा उपसर्ग है। तो अव उपसर्ग है, अवलोकन, अवलोकन, अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है, तो अव उपसर्ग है। इसके बाद अवनत पूछेंगे, अवस्था, अवनत अवस्था, अवनत अवज्ञा, अवज्ञा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवगत हो गया, अवलोकन, अवनत अवस्था, अवज्ञा। अवरोहण, अवतार, अवरोहण, अवरोहण, और एक शब्द और है अवतार, अवतार। ये सभी, इनमें जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा, अव उपसर्ग लगा है। एक शब्द और लिख देंगे अवनीत, अवनीत। कॉपी पर अपने नोट करते जाएंगे। जो लोग स्पेशली एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल की तैयारी करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए। अगला उपसर्ग है आ उपसर्ग। कैसा, इन सभी उदाहरणों को आप नोट करते जाएंगे। दूसरा है हमारा आ उपसर्ग। इसको देखिए, आ का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत, विपरीत। ठीक है, इसका ये अर्थ है भाई, विपरीत। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ। जैसे आगमन होता है आकाश, आगमन, आगमन, आकाश, आकाश। आगमन हो गया, आकाश हो गया, आकर्षण हो गया, आकर्षण, आकर्षण हो गया। एक शब्द और है आजन्म, अर्थात जीवन पर्यंत। ठीक है, आगमन, आकाश, आकर्षण, आजन्म, आरंभ, आरंभ, आरंभ भी है। और एक शब्द और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं आक्रमण। क्या कहते हैं, अटैक, आक्रमण। ये सभी जितने भी उदाहरण हैं, इनमें आपको आ उपसर्ग मिलेगा। आचरण, आजीवन, आचरण, और एक शब्द और है आजीवन,
जीवन भर हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया किसका, विपरीत। ठीक है, ये किस उपसर्ग से संबंधित आता है, तो ये आ उपसर्ग से संबंधित सभी जितने भी उदाहरण हैं वो आ उपसर्ग से संबंधित है। इसके बाद उत या उद, याद रखेंगे उत उपसर्ग या उद उपसर्ग हम आपको एक ही में पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, तो नोट करते जाएंगे। अगला उपसर्ग है हमारा उत उपसर्ग या कह सकते हैं उद उपसर्ग। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी जान लेंगे। देखिए, ये वहां तक अभी हमने आपको 5 पढ़ाए थे, ये 6वां हो गया, ये 7वां उपसर्ग हो गया और ये आपका 8वां उपसर्ग हो गया। ठीक है, 6, 7, 8। देखिए, उद का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं ऊपर या उत्कर्ष, या हम इसको क्या कह सकते हैं, उत्कर्ष कह सकते हैं। अब इसके उदाहरण जान लेंगे, कौन कौन से उदाहरण है जो परीक्षा उपयोगी है। उत्तम, उत्कंठा, उत्पन्न। एक शब्द है उत्तम, उत्कंठा, उत्कंठा, और उत्तम हो गया, उत्कंठा हो गया, उत्पन्न, उत्पन्न, उन्नति, उन्नति, ये भी उत्थान नति, इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्थान नति, उन्नति। ठीक है, उत्थान, उत्साह, उत्थान, उत्थान हो गया, उत्साह, उत्साह। एक शब्द और है उत्साह, उत्थन शाह, उत्साह, उत्थन उत्तम होता है, उत्कंठा, उत्पन्न हो गया, उन्नति हो गया। इन सब में कौन सा उद उपसर्ग हो गया। इसके बाद देखिए उद्देश्य, उद्भाव, उद्देश्य, 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 इसमें उद कौन सा उपसर्ग हो जाएगा भाई, उद उपसर्ग हो जाएगा, उद्भव। ठीक है, उद्भव, प्रकट होना, क्या होता है, प्रकट होना, उद्भव। इसके बाद देखिए और भी इंपॉर्टेंट है, उद्यम हो गया, उद्धृत हो गया, उद्यम, और एक है उद्धृत, उद्धृत। ठीक है, उद्यम या उद्धृत के बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में तो सब में क्या है भाई, ऊपर वाले में तो उत उपसर्ग हो जाएगा और नीचे वाले में उद उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद अगला है उप उपसर्ग, 9वां देख लेंगे, उप उपसर्ग, उप उपसर्ग। तो उप का मतलब क्या होता है, पहले हम इसके अर्थ को जान लेंगे। उप के 3 से 4 अर्थ होते हैं। सबसे पहला निकटता होता है, सादृश्य, निकटता, निकटता, या हम कह सकते हैं सादृश्य, निकटता या सादृश्य। ठीक, या फिर गौड़, अगला है गौड़। ठीक, गौड़ हो गया। सहायक, अगला कौन सा है, सहायक। ये सभी इसके क्या है भाई, इसके अर्थ होते हैं। निकटता हो गया, सादृश्य हो गया, गौड़ हो गया, सहायक हो गया, और एक और है हीनता। कौन सा है, हीनता, है ना। देखिए, सुपर एजुकेशन में बहुत दिनों बाद एक वीडियो आया है उपसर्ग का, काफी टाइम बाद आया। अभी तक आपने सुपर एजुकेशन में कौन से वीडियो पढ़े थे, लगातार करंट अफेयर्स के और कंप्यूटर की क्लासेस आप पढ़ रहे थे, लेकिन क्या बोर्ड छोटा होने की वजह से हम आपको जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं वो नहीं पढ़ा पा रहे थे। लेकिन अब लगातार आपको हिंदी के बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे, रस छंद अलंकार ये भी मिलेंगे। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। अब इसके अर्थ को जान लेंगे, उप के अर्थ को जान लेंगे। अर्थ तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि इसके जो उदाहरण हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से। जैसे उपकार हो गया, उपनिवेश। ठीक है, जैसे उपकार, उपकार, उपनिवेश, उपनिवेश, उपकार, उपनिवेश हो गया। उपदेश, उपस्थिति, उपदेश, उपस्थिति, उपस्थिति। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, इसमें भी आपको उप उपसर्ग मिलेगा। ठीक है, कैसा, उपवन, उपासना, उपवन, उपासना, उपासना। इन सभी में कौन सा उपसर्ग है भाई, उप उपसर्ग हो गया। इसके बाद दुर या दुष उपसर्ग। ठीक है, 10वां देख लेंगे, दुर, दुर या दुष उपसर्ग।
ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दुर या दुष्उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो हम आपको बता दें। तो इसका अर्थ होता है बुरा। सबसे पहले तो जानेंगे इसके अर्थ, जानेंगे जितने भी होते हैं। बुरा हो गया, जैसे और भी हैं, कठिन हो गया, बुरा हो गया, कठिन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक शब्द और आता है दुष्ट, दुष्ट, या एक शब्द और ले लेंगे हीन। ठीक, ये इसके अर्थ होते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेंगे आप। ये उपवन और उपासना किसके हैं भाई? उपसर्ग के हैं। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, दुरावस्था, दुर्दशा, दुरावस्था, दुरावस्था, दुर्दशा। ठीक है, ये सब किसके हैं भाई? दुर उपसर्ग के उदाहरण हो गया। दुर्लभ हो गया, दुर्जन हो गया, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्जन, दुराचार, दुराचार। ये सभी जितने भी उदाहरण हैं ये दुर उपसर्ग के होते हैं। जैसे दुर्गुण हो गया, और कौन सा? दुर्गुण हो गया, दुर्गम हो गया, दुस्साहस, दुर्जन, दुर्जन, क्या हो गया? दुर्जन हो गया, दुस्साहस। एक शब्द और आता है दुस्साहस, दुस्साहस हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, दुष्कर्म हो गया, क्या हो जाएगा भाई? दुष्कर्म हो गया। यहां पर तो दुष्कर्म ऐसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पर रा कैसे लगेगा आप ये भी जान लेंगे, दुष्कर्म यहां पर रा लगेगा। ठीक है, तो ये तो रहे आपके महत्वपूर्ण 1 2 3 4 5 उपसर्ग। और इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको उपसर्ग का तीसरा पार्ट मिलेगा। आप अपना क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम रेज करके आपको दूसरा पढ़ा सकें। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चुके हैं, अगला उपसर्ग आप देख लेंगे। अगला उपसर्ग नंबर 11 कौन सा है देख लेंगे। हमने आपको बताया कि शम और शन उपसर्ग, सम और सन उपसर्ग। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शम और शन उपसर्ग। तो देखिए सम का और या शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, साथ या पूर्ण। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा या साथ या पूर्ण, इसके इतने नाम होते हैं। अच्छा, साथ या पूर्ण, ये इसके इतने नाम होते हैं। ठीक है, उपसर्ग को अच्छे से लिख लेंगे हम यहां पर। उपसर्ग, ठीक। हाँ, अब इसके उदाहरण देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन कौन से जो परीक्षा उपयोगी सब। संकल्प हो गया, जैसे एक उदाहरण आपका संकल्प, संगम, संगम हो गया, समधन कल्प, संगम, समधन गम, संगम हो गया। ठीक है, संग्रह, संतोष, संग्रह, और कौन सा हो जाएगा? संतोष, समधन तोष, संतोष। ठीक, संकल्प, संग्रम, संग्रह हो गया, संन्यास, संयोग, संन्यास, संन्यास, है ना, संन्यास हो गया। और कौन सा हो जाएगा? संयोग, संयोग हो जाएगा। उपसर्ग को याद करने का मात्र एक यही तरीका है कि आप इनके उदाहरण सभी क्या कर लें, याद कर लें। ठीक है, समालोचना, 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 ये उदाहरण आपको सारे सम और सन के मिल गए। ठीक है, सम और सन के मिल गए। लास्ट है आपका 12वां जो आपको लास्ट उपसर्ग रहेगा, कौन सा? नी उपसर्ग, नी उपसर्ग। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है जानेंगे। भीतर, इसको हम क्या कह सकते हैं? भीतर, या फिर आपको मिलेगा नीचे। ये इसके उदाहरण है भाई। भीतर हो गया, नीचे हो गया, अतिरिक्त, एक शब्द और है इसके अर्थ में, अतिरिक्त, ये भी पूछा जाता है, अतिरिक्त हो गया। ठीक है, और कौन सा है देख लेंगे। बाहर हो गया, निषेध या रहित, बाहर, निषेध, निषेध
या आप कह सकते हैं रहित, रहित। ठीक, आपको हिंदी में और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से मैसेज करके आप जरूर से जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं वो जरूर से जरूर हमको बताएं कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा उपयोगी आते हैं और आपको नहीं आते हैं वो पढ़ा दिए जाएंगे सुपर एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो निर्दर्शन, निदर्शन, निदर्शन कह सकते हैं ना, निदर्शन हो गया। जैसे निकृष्ट, एक शब्द और आता है निकृष्ट, निकृष्ट। हमेशा टावर के पहले हमेशा आपको बता दिया गया कि मूर्धन्य श का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नियुक्त, निवास, नियुक्त, नियुक्त। एक शब्द और है निवास, निवास। ये भी जितने भी हैं ये नी उपसर्ग के उदाहरण है। जैसे निरूपण हो गया, है ना, कैसा हो गया, निरूपण हो गया, निमग्न हो गया, निमग्न, निरूपण, निरूपण, है ना, निमग्न हो गया, निरूपण हो गया, निषेध, निबंध। निषेध तो आप पढ़ ही चुके हैं, इसका अर्थ होता है निषेध, और निबंध, निबंध हो गया, है ना। तो ये रहे 12। और भी अगर हम आपको पढ़ाना चाहें तो और भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। जैसे एक उपसर्ग और आता है परा उपसर्ग। कैसा उपसर्ग है, 13 देख लेंगे, परा उपसर्ग। अच्छा, परा का मतलब क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परा का मतलब क्या होता है। तो परा का मतलब होता है पूर्ण होता है। क्या होता है भाई, परा का मतलब होता है पूर्ण, परा का मतलब होता है पूर्ण। ठीक, क्या होता है, परा का मतलब होता है पूर्ण। अच्छा, इसके उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कह सकते हैं पराजित, है ना, पराक्रम, है ना, हाँ, परा का मतलब पूर्ण होता है। तो उदाहरण इसके देख लेंगे। जैसे पराजित, पराजित हो गया, पराक्रम हो गया, पराजित हो गया, पराक्रम हो गया। ये भी पराजित और पराक्रम कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि इसमें से कौन सा उदाहरण पर जो पराजित है किसका उदाहरण है या किस उपसर्ग का उदाहरण है ना, ये याद रखेंगे। जैसे परामर्श हो गया, पराभव हो गया, परामर्श, परामर्श, और एक शब्द है पराभव, पराभव। तो दोस्तों ये रहे उपसर्ग के महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण और उनके अर्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक में हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे ट्विटर पर हो, कहीं पर भी टेलीग्राम में हो, आप मुझे मैसेज करके आप इसकी PDF फाइल ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक, आपको वो मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।